आज हम आपको थायराइड डिजीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, पर्टिकुलरली थायराइड डिजीज़ इन यंग फीमेल एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑलमोस्ट 5 से 20% तक यंग फीमेल को प्रेगनेंसी एज ग्रुप में थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं। थायराइड हार्मोन बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और सिंपल थायराइडाइटिस होता है। थायराइड जो है वो एक ग्लैंड होता है जो थायराइड हार्मोन रिलीज़ करता है, वो हमारे नेक के मिडल एरिया में होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो मेन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं थायराइड में वो है थायराइडाइटिस, जिसमें थायराइड एंटीबॉडी बढ़ते हैं, थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग होता है, पेशेंट को लो ग्रेड फीवर होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स लो थायराइड हार्मोन या हाई थायराइड हार्मोन, दोनों की प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसका सिम्टम्स क्या क्या है? मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ वेरी कॉमन। तो उसमें पेशेंट वेट गेन ज़्यादा करते हैं, पेशेंट के पैरों में सूजन होती है, जनरलाइज पेशेंट को पफीनेस, मुंह पे सूजन, फ्लूइड रिटेंशन होना वो दिखता है, ड्राई स्किन होना, हेयर फॉल होना, वो सब उसके कॉमन सिम्टम्स हैं। पीरियड की इरेगुलरिटीज़ रहती है लेडीज़ में, कई बार वो वजह होती है कि इनफर्टिलिटी हो या अर्ली मिसकैरेजेस हो, प्री मैच्योर डिलीवरीज हो, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर पेशेंट के थायराइड हार्मोन कंट्रोल में नहीं होते। थायराइड हार्मोन अगर मदर के कंट्रोल में नहीं है तो बेबी को भी पेट में एडवर्स अफेक्ट करता है। बेबी का मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ दोनों ही डिले हो सकता है और बच्चे में भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि सारे फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपके थायराइड हार्मोन चेक कराएं, जिससे सिंपल 1 या 2 टैबलेट से आपके हार्मोन्स कंट्रोल में रह सकते हैं और आप प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और आप हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकते हैं। सारे फीमेल को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और सारे कपल्स को अपने प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके अपनी फैमिली हिस्ट्री पूरी डिस्क्राइब करके कुछ ज़रूरी टेस्ट कराना चाहिए। शुगर टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट है, थैलेसीमिया के टेस्ट है, उसके अलावा भी इन्फेक्शन के रेट्स के टेस्ट है और थायराइड हार्मोन के टेस्ट है, वो बहुत ही ज़रूरी है। टेक केयर, बी हेल्दी। थैंक यू।